हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। साथ में मेरा जो देसी ट्रेडर्स बार है, इसको भी आप जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो नए विजिट कर रहे हैं वो तो कंफर्म कर लें, पुराने को तो पता ही है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करिए, अभी नया है तो इस पर मैं वीडियो आपको ऐसा वीडियो डालूंगा ना जिसको आप मतलब आराम से मार्केट को समझने के रिगार्डिंग आप देख सकें, क्योंकि ट्रेडर्स बार में वीडियो काफ़ी है। तो जिसमें क्या है कि आपको हो सकता है कि कहीं प्लेलिस्ट में ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं जो देसी में है वो खासकर जैसे देसी बंदे नहीं होते हैं, देसी लोग, उस तरह का कुछ कुछ मैं काफ़ी अच्छा वीडियो डाल रहा हूँ और आगे भी डालता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। बस ये दो है, इसके अलावा और मेरा कुछ नहीं है, ना कोई टेलीग्राम मैंने बनाया ना कुछ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बनाने के बाद ना वो ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। तो कम चीज़ बनाओ और लोगों को वो चीज़ सामने रखो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी दीपावली, दुर्गा पूजा, मतलब दो ही फेस्टिवल अभी जस्ट पकड़ा हूँ मैं, तो आपको क्रॉस होते हुए दिखा, ठीक है। तो दीपावली में आप देखें कि दीपावली में इस तरह से काफ़ी ई मार्केटिंग चला, काफ़ी लोगों ने परचेजिंग किया, मतलब जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है उन्होंने काफ़ी खरीदा, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, तो अभी क्रिसमस आ रहा है, तो ये लीजिए भाई, क्रिसमस आ गया। अब लोग क्रिसमस पे भी खरीदारी करेंगे पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह दीपावली में इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में खरीदारी हुआ, जहाँ भी हिंदुस्तानी है उन्होंने इसका उपयोग करके सामान मंगाया, ठीक है। और काफ़ी अच्छा भी देखिए, इंडिया में भी है तो क्रिसमस का नो डाउट एक रैली चलेगा। तो अब आप बोलिएगा सर शेयर मार्केट है, इसमें क्या दिखा रही है, ये ट्री ट्रू और उधर कहाँ कौन सी रंगोली उंगोली दिखा रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे। तो भाई देखिए, बात ऐसा है, व्यू बिल्कुल साफ है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको बात को समझना है। मैं बार बार कहता हूँ ना, मार्केट को जितना अंदर घुस के देखिएगा ना, मार्केट आपको विशाल पहाड़ की तरह दिखेगा, और दूर से देखिएगा ना बहुत शानदार दिखेगा। थोड़ा सा दूर होकर देखिए, व्यू क्लियर होगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोग क्या है ना, मार्केट जो है ना चुंबक की तरह आपको खींचता है, और आप सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन खींचते चले जाते हैं। आप नहीं, मैं भी चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, उसमें क्या है, उसमें आप बस डिसिप्लिन से अपना हर महीना पैसा कट जाता है, बाकी आप देखते हो अरे यार आज तो गिरा हुआ है मार्केट, भाग नहीं, छोड़ो, अपना एसआईपी करते रहो, चलो दूसरा जगह ध्यान लगाते हैं, बस खत्म। और वो चलता रहता है म्यूचुअल फंड, एसआईपी। जब आप स्टॉक में घुसते हैं या फिर ईटीएफ में घुसते हैं, तो आप डेली डेली चाहते हैं कुछ अर्न करें, कुछ कमाएं। ये एक हर आदमी का एक फितरत होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो धीरे 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 मार्केट जो बड़ा सा एक चुंबक है, एक ब्लैक होल है, वो आपको अपनी तरफ खींचते चला जाता है। और जिस दिन आप उसके अंदर घुस गए ना पूरा, वो वहाँ से निकल नहीं पाइएगा, वहाँ से सब लुटा उठा के एकदम निकलिएगा। एक आध आदमी जो होगा, बहुत वीर होंगे, वो मतलब निकल के आते हैं, नहीं तो अदरवाइज 99% आदमी वहाँ परेशान होकर लॉस खा के निकल के आते हैं। आप सुने होंगे, जितने भी म्यूचुअल फंड का भी हुआ था तो उसमें भी बताया गया था कि अभी 20,000 करोड़ का है, आने वाला 5 साल में हम 1 लाख करोड़ बना लेंगे। तो सही है, वो बना लेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, वो बना लेंगे। क्योंकि जो उसके बॉस होते हैं ना, मालिक, वो कभी मार्केट पे बैठ के चार्ट नहीं देखते हैं। मार्केट पे बैठ के ये नहीं देखते हैं कि अरे निफ्टी कितना पॉइंट बढ़ गया, कितना पॉइंट गिर गया, अभी गिरा, आधा घंटा गिरा, 1 घंटा गिरा, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं वो। नहीं भरोसा है, आप किसी भी बड़े आदमी का पढ़ लीजिए, किसी भी आदमी को देख लीजिएगा, नहीं देखते हैं। इतना देखेंगे तो सर का बाल नहीं रहेगा महाराज, एकदम पगला जाएगा आदमी। क्लियर व्यू है। तो वो लाखों करोड़ का मालिक जो है वो नहीं देखता है, और हम लोग के पास थोड़ा सा जो पैसा उसको हम बार बार देखते हैं। बस यही अंतर होता है हम में और उनमें। वो क्या देखते हैं, वो व्यू देखते हैं, आने वाला समय का व्यू देख के, अरे यार लगाओ यार, अच्छा ये है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका इतना रहता है। और हम लोग का क्या है, हम लोग ट्रेडर बन जाते हैं। तो भैया ट्रेडर नहीं बनना है, थोड़ा सा ट्रेडर से हल्का सा पीछे होकर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ हम लोग को ध्यान रखना है। मतलब थोड़ा सा लंबा व्यू तो नहीं हम बोल रहे हैं, ज़्यादा लंबा, थोड़ा लंबा व्यू देख के सही फायदा आप उठा सकते हो। तो आइए चलिए, तो ये जो मैंने दिखाया है, क्रिसमस दिखाया, दीपावली दिखाया, ठीक है, इसमें कॉमन क्या लगा आपको। आप बोलोगे कि क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कॉमन अमेजोन है, इसमें कॉमन फ्लिपकार्ट है, ठीक है, इसमें कॉमन मिंत्रा होगा, इसमें कॉमन और भी जो साइट है, लेकिन मैक्सिमम आदमी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील तो गायब हो गया, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आप भी बोलिएगा नहीं सर मैं भी सामान मंगवाता हूँ तो अमेजोन से मंगवाता हूँ या मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाता हूँ, यही दो साइट आपने देखा होगा जिससे लोग भारी मात्रा में मंगवाते हैं। उसमें और क्या देखे हैं, इसमें आप लोग ये देखे होंगे कि कैश ऑन डिलीवरी, बहुत आदमी कैश ऑन डिलीवरी मंगवाता है मेरे जैसा। तो क्या करता है कंपनी की, मेरे को बंदे कर देता है, वो ऑप्शन है ना, हाइड कर देगा कि जाओ हम कैश ऑन डिलीवरी देवे नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, क्लियर है। और जब आप पेमेंट करने के बारे में सोचिएगा तभी गेम शुरू होता है सबका। आप मोबाइल खोल लिए, ये चीज़ देख लिए, आपका गेम शुरू हो गया। अब ये गेम कोई गलत गेम भी नहीं है भाई, हम बाहर जाएं, तेल जलाएं, टाइम बर्बाद करें, बच्चों को लेके जाएंगे 2 पैसा खरीदने 10 पैसा खर्चा करके आए, उससे अच्छा है कि आदमी यहीं से खरीद देता है। गलत क्या है, घर बैठे बैठे प्रोडक्ट आ जाता है, कुछ खराबी है वापस चला जाता है, पेमेंट भी आराम हो जाता है। फ्रॉड होता होगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता है, लेकिन बहुत हर जगह फ्रॉड होता है। अब बाजारे में गए, कोई पॉकेटें मार लिया तो भी फ्रॉड है एक प्रकार से, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो फ्रॉड के लिए तो हम नहीं बोलेंगे कि वो तो हर जगह कहीं भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रचलन इसलिए ज़्यादा चल गया है, ग्राहकों की ज़रूरत जो है इन्होंने पूरा किया है।
तो ये मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनियाँ पे, ठीक है। अब इसको हम कवर कैसे करेंगे? तो जब आप पेमेंट का ऑप्शन में आते हैं तो वहाँ पर ही आपको एक नीचे में यहीं पर ही ऑप्शन आता है, बोलता है कि आप कार्ड से करिएगा, यूपीआई से करिएगा या फिर अमेजॉन का उसमें वॉलेट से करिएगा। इस तरह से आपके पास 3-4 आता है ऑप्शन। अगर कार्ड से करिएगा तो 15% डिस्काउंट बताओ। एक तो 1000 रुपये का चीज़ है, वो हमको यहाँ ई कॉमर्स पे 900 में मिल रहा है और उसमें भी 1500 मतलब 15% डिस्काउंट। मज़ा आ गया, स्वाद में आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं 800 देख लीजिएगा, 800 750 के रेंज में मिलता हुआ दिखेगा। और इसमें भी ऑफर रहेगा कार्ड में भी कि एसबीआई कार्ड का भी नहीं दे रहा है सॉरी, आईसीआईसी, एचडीएफसी, यस बैंक का कार्ड में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एसबीआई का भी मतलब देता होगा, हम तो उतना नहीं, एक हम तो मतलब कम है, तो गला में आज खराश हो गया। तो एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा देता था, अभी शायद यस में दे रहा है। ऐसी में भी किसी में डिस्काउंट देता है, एसबीआई में भी देता है 10% का डिस्काउंट, है ना, क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट पे नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को भी बेनिफिट, कौन सी कंपनी की, जो कार्ड बनाने वाली कंपनी है उसको भी बेनिफिट। बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा देता है, स्टोर पे गए नहीं कि बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कर देगा। दूसरा, ये जो अमेजॉन कंपनी है जिसका माल सेल हो रहा है उसका भी बेनिफिट, और जो प्रोडक्ट है वो जिस कंपनी का है उसको भी बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको कहीं ये नहीं बोलूँगा कि सर आप जाके मिंत्रा खरीद लो, आप जाके कुछ खरीद लो, नहीं, मैं आपको ऐसा गाइडलाइन नहीं दूंगा, मेरा तो अलग ही होता है व्यू। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको पूरा बल्क में जो पूरा जो होता है ना उसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दूर हटके सारे स्टॉक का गुच्छा जिसको ईटीएफ बोलते हैं इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप क्या ईटीएफ लेना पसंद करेंगे? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये सब जितना कुछ कार्रवाई होगा किसी ना किसी टेलीकॉम से हो रहा है, तो हाँ भाई, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी इसका ठेका ले रखी होगी, नो डाउट, यही ना आप सोचिएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं सोचिएगा। थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा चल रहा हूँ। जब पेमेंट होता है तो बैंक भी आपको कहीं ना कहीं इसमें भूमिका देता रहेगा। जिस बैंक का कार्ड है, कार्ड वाले कंपनी तो अलग होगी बेनिफिट, साथ में उस मान लीजिए एचडीएफसी का कार्ड है तो एचडीएफसी बैंक को भी तो बेनिफिट है, कार्ड को तो है ही, क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं? तो इस प्रकार से ये पूरा प्रकलन, चाहे पूरा परिसंचलन संचालित रूप से आपको आगे बढ़ता हुआ दिखता है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और जो फेस्टिवल होता है उस समय इन कंपनियों में काफ़ी एक उत्साह होता है क्योंकि कमाई होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये 1 साल के लिए, पेंडेमिक आया 1 साल के लिए आया, ठीक है, बेरिश मूड 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये जो है ये बुलिश है, ठीक है। 1 साल के लिए नहीं, फिर नेक्स्ट साल और इसका दायरा बढ़ता है, फिर नेक्स्ट साल इसका दायरा और बढ़ता है, समझ रहे हैं, फिर साल मतलब सालों साल इसका दायरा बढ़ता चला जाता है। क्या कोई मेरा बात गलत है तो बता दीजिए। और ये पूरा छा जाता है, बेनिफिट इन्हीं सारी संस्थाओं को होता है, इवेंट रिटेलर को भी होता है। अगर हम खरीद रहे हैं बाजार में जाके तो उससे मेरे को सस्ता मिल रहा है और ठीक ठाक मिल रहा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तुमको क्या मतलब जरूरत है यार, तेल जलाओ, पार्किंग में गाड़ी लगाओ, फिर मॉल में जाओ, साला कोई पॉकेट मार दिया, कोई बच्चे हैं जो गए एक चीज़ लेने, मालूम पड़ा और चीज़ दिखा और 10 गो चीज़ फालतू लेके आ गया, ठीक है। और मतलब कई तरह का जो समस्या है उससे ये ज़्यादा बेनिफिट मेरे को लगता है, मेरे को नहीं पूरे वर्ल्ड में लगता है, हर किसी को। और कोरोना हो जैसे काल में तो और भी ज़्यादा ये बेनिफिट रहा है। अब इसको हम कवर कैसे करते हैं? देखिए, इतना मैं जानबूझ के डीपली समझाया, क्यों समझाया कि आपका ना जो मतलब व्यू हो ना वो डगमगाए नहीं, मतलब वो आप दृढ़ रहो अपने कार्रवाई पे, अपने संकल्प पे कि नहीं यार इसका व्यू तो पॉजिटिव है, हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब ऐसा बढ़ता है ना तो सबसे पहले जो ये कंपनियां है ना, जो कार्ड वाली कंपनियां या यूपीआई वाली कंपनियां, इसी पे मेरा ध्यान जाता है और हम आते हैं फाइनेंशियल सर्विस पे। फाइनेंशियल सर्विस पे जैसे आप आते हैं तो देखिए यहाँ कार्ड वाली कंपनियां एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंस, जो भी है सारी कंपनियां इसके अंदर आपको आता हुआ दिखता है। किसके अंदर? फाइनेंस के अंदर। क्लियर हो रहा है बात? चाहे आप सोना लीजिए तो मुथ्थू फाइनेंस भी इसी में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने है और आप इसमें देख रहे हैं सारे फाइनेंशियल सेक्टर इसके अंडर आ चुके हैं, ठीक है। और साथ में जो भी बड़े बड़े बैंक हैं जिसके माध्यम से ये सारी कार्रवाई चलती है, वो भी बैंक इसके अंदर आपको आता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको दिख रहे हैं, तो आपका व्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे करना क्या है। पहला चीज़ ये, तो इसको हम कैसे कवर करते हैं वो भी बता देते हैं। दूसरा, ये जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपको खरीदारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हर प्रकार का कंपनी इसमें शामिल है, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, या फिर एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, जो भी हो। इस मतलब फेस्टिवल सीजन में जैसे कोई गाड़ी खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, सब कुछ आपको इसी बैंक से फाइनेंस होता हुआ दिखता है और इसी टेक्नोलॉजी का आदमी यूज़ करता है भारी मात्रा में, ठीक है। तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के लिए यही सब कंपनी जिम्मेदार है भारत के, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका भी ग्रोथ इन्हीं के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन दिखेगा नहीं। ये वैसे ईंट है ना जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं दिख नहीं रहे, लेकिन महल इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं टिका हुआ है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या है तीसरा,
सर अमेजोन तो दिखाएं, तो अमेजोन को तो दिखा दीजिए कि अमेजोन को हम कहाँ से खरीदें। तो भैया अमेजोन को भी खरीदने का तरीका हम लोग के पास मौजूद है और हम उसको यहाँ से खरीदेंगे। तो ये देखिए अमेजोन, ये यहाँ पर ही कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको फटाफट इसके बारे में और इसको कैसे कवर करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो फाइनेंस सेक्टर को कवर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले जो फाइनेंस है उसके लिए हमको मफस MAFS ETF, हम मफस ETF का साथ पकड़ेंगे और इसी के साथ हम इस पर राइट करेंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर ये तो अभी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, गिरावट आएगा, ये आएगा। भैया ये साल दर साल का चक्र है, कोई ऐसा नहीं है कि क्रिसमस इस साल आया, दीपावली इस साल आया तो अगला साल नहीं आएगा, अइबे करेगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आपका व्यू कैसा है वो आप पे डिपेंड करता है। देख लीजिए पिछले साल क्रिसमस आया, अभी देखिए बढ़ा ही बढ़ा है, ठीक है ना। तो और हम लोग तो स्विंग वाले हैं, तो स्विंग वाले की तो बात ही आप अलग है, निराला है। देखिए इस समय भी ये अक्टूबर में, ये दिसंबर में गिरा और फिर देखिए ये जनवरी तक अच्छा खासा अपना रनअप दिखाया, तो 9-10% का, ठीक है। तो वो अलग बात है, ये 10% का वो बात नहीं है। बात ये है कि आपको तो इसमें रैली दिखेगा, है ना। तो हो सकता है कि हम लोग क्या है कि प्रॉफिट बुक करें और फिर वो नीचे मतलब पैसा लगा नीचे आ जाए। जब ये नीचे आता है ना तो आपको डरना घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन मतलब भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर 2 महीना में कुछ ना कुछ आते रहता है, 3 महीना में कुछ ना कुछ आते रहता है और साल भर के अंदर तो ऐसा आता है कि आपका पैसा हमेशा निकलेगा, किसी भी रेट में हो, कोई भी रेट हो, आपका पैसा बनेगा। बाकी स्विंग तो एक अलग मैटर है, उसके लिए तो हम अलग वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी जो व्यू है क्रिसमस को लेकर उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सेकंड में ये तो कार्ड गुड्स जितना भी बैंकिंग सेक्टर सबको कवर कर लिया। इसके अलावा आपको कि बैंक निफ्टी मैं नहीं बोलूँगा कवर करने, आप इसी से काम चला लोगे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा ये है। अब आ गया है ITBs। बोलोगे सर ITBs, तो हाँ भाई ITBs इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं सब इसी के बीच में आ रहा है। हालांकि ये पूरे साल में अभी कोई भी रिटर्न दिया नहीं है ड्यूरिंग ईयर, तो मोटा मोटी ये आपके सामने है। आपको लगता होगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग इसमें फंस जाएंगे, तो भैया आप कभी नहीं फंस सकते। ये जो कंपनियां हैं ना, ये दिग्गज कंपनियां हैं जो कि भारत का मतलब वो है, न्यू है। आप समझिए मेरी बात को, अगर वो सारी कंपनियां हट जाए ना तो आज मैं बोलता हूँ भारत कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ट हो जाएगा। मतलब जो वो शक्तियां हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, वो शक्तियां जिसका कमांड देने के बाद आपके पास वीडियो पहुंच रहा है मेरा, लेकिन कैसे पहुंच रहा है आप ही सोचो। तो ये शक्तियां अदृश्य शक्तियां हैं जो कि आपको हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ कुछ समय के लिए इस पर इतना पैनिक किया जाएगा। देखिए जब कुछ चढ़ने वाला होता है ना तो पैनिक जरूर होता है, क्योंकि उसको हल्का किया जाता है। नहीं हल्का करेंगे तो चढ़ेगा कैसे, और हल्का तभी होता है जब उसमें से लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब आते हैं, तो आपने देख लिया कि IT भी आप समझ गए, मफस भी समझ गए, फाइनेंशियल सेक्टर, और ये जो हमने ये ऐप जिसमें हम अमेजोन वगैरह कवर करते हैं ये कौन सा है, तो ये है मून 100, ठीक है। तो मून 100 जो मोतीलाल ओसवाल का है, ये विदेश में पैसा लगाता है और ये नेस्डेक को कवर करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटा रैली में मून 100 का भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें अमेजोन अच्छा परसेंटेज होल्डिंग रखता है। कम से कम दिखा देते हैं कितना परसेंट होल्डिंग है, तो 5.5 से 6% के 5.5% के आसपास कौन अमेजोन होल्डिंग रखा है। और इसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सारे अच्छी कंपनियां हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका भविष्य पॉजिटिव लग रहा है। और ये पर्व त्यौहार ये साल दर साल आएंगे, आप बस पैनिक ना होकर इसमें से निकलिए मत। बहुत बढ़िया चीज़ है। 88 से अभी 94 के आसपास रैली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा विचार है कि इसमें भी आपको निवेशित रहना चाहिए। तो ये सारी व्यू मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ और लंबा चौड़ा ये कहानी है मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप गिरावट आए तो हड़बड़ाइएगा मत, डिसिप्लिन के साथ अपने को बना के रखिएगा। और जब भी ETF खरीदिए, अगर लाल दिखता है तो समझिए कि अगले तैयारी हो रही है। अभी समझिए मतलब क्या बोलते हैं, तिलक लग गया है, अब ये अगली तैयारी हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो बात क्लियर है वो चीज़ समझ लेना आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है कि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इस यहाँ क्या आता है, हमारा डिसिप्लिन, यहाँ हमारा जो अब मतलब एक अनुशासन है वो सामने आता है। आपको पता है कि ये सब चीज़ अच्छी है, मजबूत है, तो अपना अनुशासन से इसमें निवेशित रहिए। साथ में नीचे आता है तो 5% जो आपका अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, उसको आप कैरी आउट करते रहिए। फंड लगाने का जो तरीका है वो अपने हिसाब से लगाइएगा सर। और क्लियर इसमें व्यू है कि आप इसमें ज़्यादा लालच ऊपर लेवल या नीचे लेवल में कहीं मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा ऊपर लेवल है कौन सा नीचे लेवल है। पैसा आपके पास जब तक रहेगा मार्केट में आपको आनंद आता रहेगा। जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा लगाने के लिए उस महीने के लिए, तो आप क्या करिए पता है, चुप करके बंद करके रख दीजिए। बस 3:30 बजे के 5-10 मिनट पहले खोलिए, देखिए हाँ भाई कितना माइनस है कितना प्लस है, और फिर रख दीजिए। और हम कुछ नहीं कर सकते ना, जब चला ही गया माइनस तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, अनुशासन से रहेंगे। हमको पता है कि मेरा पैसा सही जगह लगा हुआ है, बस बात खत्म, ठीक है। अब ये कोई बोलता है कि सर मैं लॉस में निकल जाऊं, ये करके निकल जाऊं, भाई मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आज तक मैंने आप लोगों को लॉस में निकलना नहीं सिखाया, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉस आपको दिख रहा है तो 2 डिजिट में है तो आप भले निकल जाइए, मतलब 99 रुपए तक है तो निकल जाइए, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा है तो फिर बिल्कुल मत निकलिए ना। देखिए आप जब हर चीज है आपके पास, रक्षा कवच, बुलेट प्रूफ जैसी
तैयारियां हैं, उसके बावजूद आप डरोगे तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है ना अभी भी तैयार नहीं हुआ है, तो उसको तैयार करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।